हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। लोग पूछते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिसिस क्या है आखिर में, और टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है। आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस को लेकर काफी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है। भाई ये क्यों काम करता है और ये क्या है, आज ही आप हम समझने वाले हैं। आज का जो वीडियो है आपको मिस नहीं करना है एक भी, और आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है, एंड फिर जाके आपको समझ आएगा कि भाई यार टेक्निकल एनालिसिस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट, जो प्राइस मूवमेंट होता है चार्ट पे, उसका स्टडी किया जाता है। टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे उसके स्टडी करने में, तो टूल्स हम यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न्स यूज करते हैं, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, वॉल्यूम का यूज करते हैं। और प्राइस मूवमेंट क्यों स्टडी करना है, ताकि हम आने वाले जो फ्यूचर ट्रेंड है उसको हम प्रिडिक्ट कर पाए, उसको हम समझ पाए कि आगे का ट्रेंड किस तरीके का हो सकता है। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर बताऊं तो टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो प्राइस मूवमेंट की स्टडी करना होता है। जो हम यूज करते हैं उसके लिए चार्ट्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स यूज करते हैं, आरएसआई होता है, एमएसीडी होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर्स यूज करते हैं, ताकि हम आने वाला जो ट्रेंड है उसको हम फोरकास्ट कर पाए। अब जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे मेन कारण है कि भाई ये क्यों काम करता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट का नेचर है, मार्केट सारी चीजें डिस्काउंट करता है। मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज होता है, इवेंट्स होता है, मार्केट उसको ऑलरेडी पहले से ही डिस्काउंट कर देता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे काफी बड़ा यहाँ पे फॉल देखने मिला डॉलर इंडेक्स में। तो भाई इसका कारण क्या था कि भाई काफी स्ट्रॉन्ग डॉविश एक्सपेक्टेशन था फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो आप देखिए यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है पहले से ही यहाँ पे नजर आने लगा। मतलब भाव जो है पहले से ही उसी चीज को फैक्टर कर देता है, उसी चीज को डिस्काउंट कर देता है। मतलब इवेंट होने से पहले ही मार्केट उसको डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर करंट सिनेरियो में बात करें तो WTI जो यूएस ऑयल में है, तो आप देखें यूएस ईरान का जो गेम चल रहा है उसको पहले से ही ये डिस्काउंट कर रहा है। मतलब प्राइस ने पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। तो मार्केट क्या करता है कि जो न्यूज होता है, इवेंट्स होता है, उसको पहले से ही डिस्काउंट कर देता है। जैसे कि कंपनी में कोई रिजल्ट होता है तो उसको पहले से ही यहाँ पे डिस्काउंट, पहले से ही प्राइस में उसका मूव देखने मिल जाएगा। ताकि यहाँ पे गुजराती में, हिंदी में बोला जाता है कि भाव भगवान है। ये क्यों बोला जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि ये जो मार्केट होता है ये पहले से ही सारी चीजें डिस्काउंट कर देता है। तो सबसे मेन रीजन क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है, तो मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट सारी चीजों को डिस्काउंट पहले से ही करता है। दूसरा जो मेन रीजन है कि जो मार्केट का नेचर है, मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। मतलब मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा ऐसे। मार्केट का नेचर है ऊपर। एग्जांपल अगर यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, वापस रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो मार्केट का नेचर है, मार्केट एक ट्रेंड में चलता है, रैंडमली नहीं चलता है। रैंडम फ्लो ऑफ एक्शन आपको चार्ट पे नहीं देखने मिलेगा। तो इसके लिए ये आप कि मार्केट अगर एक ट्रेंड में चलता है तो ट्रेंड को फिर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो दूसरा मेन रीजन क्या हुआ, प्राइस जो होता है, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो, या फिर एक साइडवेज ट्रेंड क्यों ना हो। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो क्या इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं? यस, आप आराम से इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप इसके लिए किस किस चीज की मदद लेंगे, चार्ट पैटर्न्स की लेंगे, आप इंडिकेटर्स की लेंगे, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेंगे, ताकि आप समझ पाए कि अब आने वाला जो ट्रेंड है उसी दिशा में चलेगा कि नहीं चलेगा। तीसरा जो सबसे मेन रीजन है, हिस्ट्री जो होता है वो खुद को रिपीट करता है। आपने बोला होगा कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ऐसा सुना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस में ये काफी कॉमन सेइंग है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। भाई क्यों? क्योंकि जो मार्केट है वो कौन चलाता है, सप्लाई डिमांड से चलता है। अब सप्लाई डिमांड में क्या क्या चीज है, फियर जो शामिल होता है लोगों का, ग्रीड शामिल होता है। एग्जांपल, अगर मार्केट एकदम तेजी से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली लोगों में ग्रीड रहेगा, फोमो रहेगा कि भाई मेरे से ये छूट ना जाए। उसके चलते हुए जब भी कोई ऐसा पैटर्न बनेगा तो मार्केट वही तरीके का मूव को रिपीट करेगा। अब एग्जांपल है, जैसे कि डबल बॉटम बनने पे यहाँ पे प्राइस बाइंग साइड पे मूव करता है। अगर एग्जांपल 10 में से 6 बार मूव करता है, तो ये क्यों मूव करता है? क्योंकि ये हिस्टोरिकली रिपीट हो रहा है ये चीजें। तो फियर है, ग्रीड है, फोमो है, पैनिक। जो आप देख रहे हैं कभी भी पैनिक सेलिंग होता है तो मार्केट का नेचर है वो धड़ाधड़ गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फियर एंड पैनिक काम कर रहा है। अगर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पे ग्रीड एंड फोमो काम कर रहा है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्यों? बिकॉज उसके सबसे
उसके पीछे का सबसे मेन कारण है ह्यूमन साइकोलॉजी। क्योंकि भाई ह्यूमन साइकिल, अगर चार्टर लगता है तो भाई कैसे रिएक्ट करना है, सेम ही रिएक्ट करना है। मैं करूंगा या 10 लोग और करेंगे तो ये सेम ही रिएक्ट करेंगे। कुछ बहुत अच्छी चीज हो जाती है तो हमारा रिएक्शन ह्यूमंस का मेजोरिटी सेम ही होगा। सिमिलर लेवल्स पे सिमिलर तरीके का एक्शन देखने मिलता है। इसका सबसे मेन रीजन है कि जो हिस्ट्री है अपने आप को रिपीट करता है। तो आपको समझ आया होगा सबसे जो 3 इंपॉर्टेंट कारण है कि मार्केट जो होता है वो डिस्काउंट करते हुए चलता है। मतलब इवेंट्स है, न्यूज है, कोई भी फेडरल रिजर्व का के तरफ से कोई न्यूज आता है या कोई भी बैंक की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई भी न्यूज आता है तो आपको प्राइस पे पहले से ही उसका रिएक्शन देखने मिल जाएगा। यहाँ पे हम फंडामेंटल्स जैसे नहीं होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ और सिर्फ प्राइस मूवमेंट का स्टडी किया जाता है। अब उसके लिए हम मदद लेते हैं चार्ट पैटर्न्स की, इंडिकेटर्स की, वॉल्यूम की, यहाँ पे तरह तरह की चीजों का हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं कि आने वाला जो ट्रेंड है उसको फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी का सिनेरियो हम देख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स जो है आप देखेंगे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे है। फिबोनाची के हिसाब से भी ये 61.8 के पास है, मतलब इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट पॉइंट है। एंड मार्केट में ये एक रूमर्स है कि भाई जो फेडरल रिजर्व है यहाँ पे रेट कट आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से करते हुए देखने मिल सकता है, सीरीज ऑफ रेट कट्स करते हुए देखने मिल सकता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे 96.500 के नीचे निकल जाता है तो भाई यहाँ पे पहले से ही प्राइस ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब रेट कट तो बाद में होंगे बट प्राइस ने क्या किया, पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं एनवीडिया का। अब एनवीडिया का स्टॉक देखेंगे भाई, एनवीडिया का स्टॉक से आपको काफी चीजें समझ आएगा क्या हो रहा है। कोई भी एआई के बारे में जो भी न्यूज आया या एआई के बारे में बात, बट वो बातें बाद में आई, बाद में वो पता चलना शुरू हुआ, बट प्राइस ने स्टॉक में देखिए पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आपको समझ आएगा, प्राइस ने पहले से ही रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये चीज 2023 से अभी तो आया नहीं है, ये पहले से ही प्राइस ने मूव करना शुरू कर दिया। क्यों, किसी को तो पता है। एंड देखिए उसके बाद प्राइस लगातार मूव करते हुए जा रहा है। तो मार्केट क्या करता है, पहले से ही न्यूज है, फियर है, इवेंट्स है, सब चीजों को यहाँ पे डिस्काउंट करते हुए चलता है। फिर मार्केट का एक कॉमन नेचर है कि वो एक ट्रेंड में चलेगा। अब एग्जांपल है, यहाँ पे मैं कोई भी एक एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ, एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो मार्केट में बोला जाता है। एग्जांपल मैं मार्केट में यहाँ पे मैं 21 पीरियड का एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली कर देते हैं एग्जांपल के लिए। एक मिनट हम होल्ड करेंगे। देखिए 21 पीरियड एवरेज को प्लॉट कर दिया। अब देखिए मार्केट जब भी 21 पीरियड एवरेज के पास आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, वहीं पे बाइंग आ रहा है। मतलब एक, अब क्या ये कोई नॉर्मल चीज है, रैंडम चीज है नहीं। ट्रेंड कौन सा था, अब ट्रेंड था। तो लोग क्या करेंगे कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर मौका मिल रहा है, स्टॉक अच्छा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग किया जाएगा। तो एक मार्केट में जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है वो भी यहाँ पे काम करता है। डबल बॉटम बनने पे लोग बाय करेंगे, डबल टॉप बनने पे सेल करेंगे। ये चीज ऑटोमेटिकली प्राइस को सेम तरीके से रिपीट करने के लिए मजबूर कर देता है। तो आई होप समझ में आएगा। 3 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण, पहला कारण है मार्केट हर तरीके का न्यूज इवेंट्स को डिस्काउंट करते हुए चलता है, पहले से ही आपको उसका रिएक्शन देखने मिल जाएगा चार्ट पे। दूसरी, प्राइस जो है वो प्राइस जो का नेचर है, प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या फिर साइडवेज ट्रेंड ही क्यों ना। मतलब प्राइस रैंडमली मूव नहीं करता है कभी। एग्जांपल ये 187 पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि कल 350 पे देखने मिलेगा, कल जाके 50 रुपए पे देखने मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। एक रैंडम बिहेवियर नहीं होगा, एक ट्रेंड में चलेगा, इसलिए इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि हिस्ट्री जो है अपने आप को रिपीट करते हुए चलता है। अब रिपीट क्यों कर रहा है, तो बहुत ही इजीएस्ट जो रीजन है कि भाई मार्केट चला कौन रहा है, मार्केट चल रहा है सप्लाई डिमांड की वजह से। और सप्लाई डिमांड के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, फियर है, ग्रीड है, फोमो है, पैनिक है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने मिलता है। तो आई होप समझ में आएगा। आज के बाद आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है एंड क्यों काम करता है। तो ऐसे ही अच्छे लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।